हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता दोस्तों होनी है, उसमें यानी करंट अफेयर और जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों इसमें जो यानी लास्ट 3 मंथ या 4 मंथ के रिलेटेड जो दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे वो पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए हम लेकर के आए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि अगर आप सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के बारे में नहीं जानते तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख करके आप सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। दोस्तों तो दिल्ली सरकार ने लिया है। किसने लिया है? दिल्ली सरकार ने लिया है। देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कहाँ पर हुई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई दिल्ली में की गई थी। कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के गांव में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान में कितने राज्यों को चुना गया है? इस अभियान में दोस्तों 6 राज्यों को चुना गया है। कौन सा है दोस्तों योजना है? गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना। अगला क्वेश्चन है वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? इसमें रैंकिंग है 79। क्या है दोस्तों? 79वीं रैंकिंग है, यानी 79th रैंक है। अगला क्वेश्चन है जून 2020 में IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 43 नंबर यानी 43वां नंबर प्राप्त हुआ है। किसमें? विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में दोस्तों भारत की रैंकिंग 43 है। ठीक है, किसके द्वारा जारी की गई है? IMD के द्वारा जारी की गई। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक एवं सेवा योजना एवं रोजगार आयोग के गठन का निर्णय लिया। इस आयोग के अध्यक्ष होंगे कौन? अध्यक्ष होंगे दोस्तों, पहला ऑप्शन है औद्योगिक विकास मंत्री, श्रम एवं सेवा योजना मंत्री, प्रमुख सचिव, इसके और डी ऑप्शन है मुख्यमंत्री अथवा उनके द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है QS यानी क्योरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार कौन से संस्थान ने भारत की शीर्ष यूनिवर्सिटी के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT रुड़की। तो इसमें से कोई नहीं, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अध्यादेश 2020 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत गोकशी की घटनाओं हेतु कितने वर्ष की अधिकतम सजा का प्रावधान है? दोस्तों ये है 10 वर्ष की। कितनी? 10 वर्ष की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने शहरी वन विकसित करना है? 200। कितने? 200 शहरी वन को विकसित करना है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए औषध कोष आयोग की पुनर्स्थापना को मंजूरी दी है? तो आयुष मंत्रालय के तहत। किसके मंत्रालय के तहत? आयुष मंत्रालय के तहत दोस्तों होम्योपैथी के लिए औषध कोष आयोग की पुनर्स्थापना को मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो कौन सा शामिल है? अहमदाबाद शामिल है। अहमदाबाद यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 मई 2020 को अधिकतर श्रम कानूनों को कितने वर्ष के लिए निलंबित कर दिया है? तो 3 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा 7 मई 2020 को आयुष संजीवनी ऐप कहाँ पर लॉन्च किया गया? ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। कहाँ पे लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु
लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि को वर्ष 2019 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 51,000 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 51,000। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कहाँ पे चल रही थी? मध्य प्रदेश में। कहाँ की बात हो रही? MP यानी मध्य प्रदेश की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य द्वारा 4 मई 2020 को कोविड-19 बीमारी के लिए भारत की पहली परीक्षण बस को रवाना किया गया? तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहली यानी कोविड-19 की बीमारी के लिए पहली परीक्षण बस को रवाना किया गया। किस राज्य सरकार ने 25 अप्रैल 2020 को जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 27 अप्रैल 2020 को विश्व भर के देशों में सैन्य खर्च पर नवीनतम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पर है? भारत तीसरे स्थान पर है। भारत किस स्थान पर है? भारत तीसरे स्थान पर है। जनवरी 2020 में किस राज्य विधानसभा ने राष्ट्रीय प्रतीक और राजकीय फूल फॉक्सटेल ऑर्किड यानी रिकोस्टिलिस रेटुसा को मिलाकर एक नया लोगो अपनाया है? दोस्तों किसने? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपनाया है। दोस्तों ये SSC CGL 2020 में पूछा भी गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर राज्य कैबिनेट ने 23 मई 2020 को खेलों को उद्योग का दर्जा दिया? तो है मिजोरम सरकार। मिजोरम ने ऐसा किया, मिजोरम राज्य। भारतीय रेलवे द्वारा 20 मई 2020 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से देश का पहला रेल इंजन का स्वचालित किया है। कितने हार्स पावर का था? 1200 हार्स पावर का। 1200 हार्स पावर का। तो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 29 मई 2020 को प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु रोजगार सेतु योजना लॉन्च की? तो मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की? रोजगार सेतु योजना लॉन्च की। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 तक भारत में कितने नाभिकीय विद्युत संयंत्र मौजूद हैं? तो कितने मौजूद हैं? 7 नाभिकीय विद्युत संयंत्र मौजूद हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 21 मई 2020 को फेसबुक लाइव सत्र के द्वारा इग्नू के किस पाठ्यक्रम को ऑनलाइन लॉन्च किया है? तो MA हिंदी को ऑनलाइन लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है। किसके साथ टाइप किया है? फेसबुक लाइव सत्र के साथ टाइप किया है। किसने किया है? इग्नू ने किया है। गुजरात सरकार के द्वारा 14 मई 2020 को आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग बैंकों से कितनी राशि का गारंटी मुक्त ऋण 2% वार्षिक ब्याज पर ले सकते हैं? तो 1 लाख तक की ब्याज ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विंग इंडिया 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किन हवाई अड्डों में से किस हवाई अड्डे पर होना निर्धारित है? तो ये है बेगमपेट हवाई अड्डा। कौन सा? बेगमपेट हवाई अड्डा पे क्या होगा? विंग इंडिया 2020 का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से निपटने हेतु कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो कितने? 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट से जुड़े निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दोस्तों कथन है, महंत नृत्य गोपाल दास को इस ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया। ये भी सही है। ट्रस्ट के निर्णयों के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा। नृपेंद्र मिश्रा को भूमि विकास समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये सभी कथन कौन से? सभी कथन सही हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, हरियाणा में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो ये वाला कथन सही है। इस योजना में 6 केंद्रीय योजनाओं को परस्पर जोड़ा गया है। 6 केंद्रीय योजनाओं को परस्पर जोड़ा गया है। किसमें? मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में जोड़ा गया है। कहाँ की योजना है? हरियाणा सरकार की योजना है।
अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा 4 मार्च 2020 को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे घोषित किया गया? वो गैरसेण को घोषित किया गया। किसको घोषित किया गया? गैरसेण को घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक निवेशन सम्मेलन एसेंट 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? केरला में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? केरला में किया गया था। परमाणु खनिज निदेशालय के शोधकर्ताओं ने कहाँ 14,100 टन के लिथियम भंडार की खोज की है दोस्तों? कहाँ? मंड्या में की है। कहाँ पे? मंड्या में की गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों ये वाला थोड़ा इसका क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32 वाला, इधर देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स 33 वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? 2019 में पूछा गया। तो क्या थे? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा थे। कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा थे। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा छात्रों को पढ़ने की आदत को विकसित करने हेतु पठन मिशन की शुरुआत की गई है? हरियाणा सरकार द्वारा कौन से मिशन की? पठन मिशन की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने के लिए किस नाम से विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो ये है श्री रामायण एक्सप्रेस। क्या नाम है दोस्तों? श्री रामायण एक्सप्रेस नाम है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा ने 2020 में भारत की राजकीय यात्रा पर रहे हैं दोस्तों? कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। पुर्तगाल के कौन थे राष्ट्रपति? मार्सेलो रेबेला डी सोसा। पंजाब सरकार ने ऑनलाइन लॉटरी योजनाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लॉटरी विनिमय 1998 की किस धारा के तहत लगाया है? तो ये धारा हो जाएगी 5 के तहत लगाया है। धारा 5 के तहत लगाया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। कब की थी? अगस्त 2019 में की थी। कब की थी? यानी अगस्त 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। किसने की थी? प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी IP सूचकांक 2020 में फिसल कर कितने स्थान पर पहुंच गया है? 40 नंबर स्थान पर पहुंच गया है। किस में पहुंच गया? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहुंच गया है 40 नंबर पे। किस राज्य में 19 मई 2020 को साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए एक त्वरित कार्यक्रम शुरू किया गया? वो है कर्नाटक राज्य में किया गया। कहाँ पे किया गया? कर्नाटक राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में मनाए जाने वाले त्यौहार माघ बिहू को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में संविधान की संप्रभुता के नाम से संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो यह है मध्य प्रदेश सरकार। कौन सी? मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च कर दिया क्या है? स्कूलों को संविधान की संप्रभुता के नाम से संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में किस राज्य में सबसे अधिक आर्थिक अपराध हुए? तो उत्तर प्रदेश में हुए। सबसे ज़्यादा आर्थिक अपराध हुए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया? तो नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? KP शर्मा ओली जी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने MyGov पोर्टल लॉन्च किया है? ऐसा करने वाला वह 11वां राज्य बन गया है? तो है हिमाचल प्रदेश राज्य ने MyGov पोर्टल लॉन्च किया है। ये 11वां नंबर का राज्य बन गया GOV पोर्टल लॉन्च करने वाला। भारत का पहला राज्य जिसने हाल ही में कृषि भूमि पट्टे पर देने की नीति लागू की है? तो उत्तराखंड ने लागू की है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राज्य का नाम बताइए जिसने पायलट आधार पर अपने नगर निगम चुनाव 2020 के में फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐप का प्रयोग किया है? तो है तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना राज्य। किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा है तो दामिनी नामक हेल्पलाइन शुरू की गई? तो यह उत्तर प्रदेश में दामिनी नामक हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है।
अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 से कितने डिग्री सेल्सियस पर रूम के एयर कंडीशनर में तापमान की डिफ़ॉल्ट सेटिंग सुनिश्चित की गई है? तो ये है 24 डिग्री सेल्सियस। 24 डिग्री सेल्सियस तक ही आप सेट कर सकते हैं उसमें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह बघेल द्वारा अपने कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किए गए ऐप का नाम बताइए। तो ये नाम है रोजगार संगी। क्या नाम है? रोजगार संगी। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा ईंधन के संरक्षण में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम बताइए। तो इसका नाम है सक्षम। क्या नाम है दोस्तों? सक्षम नाम है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 के 23वें संस्करण का विषय क्या है? फिट यूथ फिट इंडिया। क्या नाम है? फिट यूथ फिट इंडिया इसका दोस्तों विषय था। अगला क्वेश्चन है, गोवा में महिला उद्यमिता के लिए केंद्रीय महिला और बाल विकास और कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताइए। इसका नाम है यशस्विनी योजना। कहाँ पे लॉन्च की गई? गोवा में। किसके लिए? महिलाओं की उद्यमिता के लिए लॉन्च की गई। अगला क्वेश्चन है, साइबर अपराध पीड़ितों की मदद के लिए गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू की गई भारत की पहली साइबर अपराध रोकथाम इकाई का नाम बताइए। उसका नाम है आश्वस्त। क्या नाम है? आश्वस्त। तो किसके द्वारा लॉन्च की गई? माननीय अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई। किसके लिए दोस्तों? साइबर अपराध पीड़ितों की मदद करने के लिए लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये भोपाल में स्थापित किया गया था। ई कचरा क्लिनिक कहाँ पे स्थापित किया गया था? भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था। उस योजना का नाम बताइए जिसके तहत 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कुल 1030 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करेंगे। तो ये है महिलाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत फास्ट ट्रैक दोस्तों यानी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग 2020 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका आयोजन 14 से 19 फरवरी 2020 के मध्य नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। यह वर्ष 2019 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 14 और 19 जनवरी 2020 को मध्य नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये भी सही है। तीसरा वाला क्या है? यह वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में एक नया लोगो अपनाया है। इस लोगो में कौन सा फूल दिखाया गया है? तो ये है राइनो कोस्टिलिस रेटुआ। कौन सा? राइनो कोस्टिलिस रेटुआ फूल का नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हम इस प्रतियोगिता के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 10 जनवरी 2020 को अपने फैसले में कुछ प्रतिबंधों के साथ इंटरनेट सेवा को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार माना है? तो अनुच्छेद 19A के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 19A के तहत क्या माना है दोस्तों? जो इंटरनेट है सेवा को संविधान को में माना गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी 12.25 करोड़ लाख कर्मचारियों के लिए कल्याण के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक स्वास्थ्य योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, 22 जनवरी 2020 को जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें रहा है 72वां स्थान। कौन सा? 72वां स्थान रहा है। किसमें? वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। कब रिपोर्ट आई थी? 22 जनवरी 2020 को जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को समाप्त करने वाले प्रस्ताव को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? केरला बन गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के कल्याण के हेतु राज्य के प्रमुख स्थलों पर दिव्यांगों को दुकानों के लिए स्टॉल उपलब्ध कराए हैं? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये दिव्यांगों के लिए कल्याण हेतु राज्य के प्रमुख स्थलों पर दिव्यांगों को दुकानों के लिए स्टॉल उपलब्ध कराए हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवगठित केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की राजधानी कहाँ है? तो दमन है। कौन सी राजधानी? दमन है। क्वेश्चन है किस राज्य में इंदिरा महिला शक्ति योजना का शुभारंभ किया गया? तो राजस्थान में किया गया। राजस्थान में किया गया। राज्यसभा में 12 दिसंबर 2019 को भारतीय संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक पारित 2019 पारित किया गया। इस विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है कि यह संविधान संशोधन का 105वां संशोधन है, ये तो गलत हो जाएगा। यह है इस विधेयक के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दी गई है, ये तो है सही है। इनमें दोनों वर्गों के लिए लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 यानी 2030 तक सीटों का आरक्षण बढ़ने का प्रावधान है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें स्थान है 76वां। कौन सा स्थान है? 76वां स्थान है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पहली उदय उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशनड यात्री एयर एक्सप्रेस ट्रेन किसने स्टेशनों के बीच चलाई गई? तो ये बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच में चलाई गई है। कहाँ चलाई गई? बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच में चलाई गई। क्या नाम है? उदय नाम ट्रेन का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा जारी समग्र सुशासन सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो तमिलनाडु राज्य को पहला स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर 2019 को इस अधिनियम को मंजूरी दी। दूसरा क्या है? इस अधिनियम का उद्देश्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के 5 अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना, ये भी सही है। अगला देख लेते हैं। इस अधिनियम के प्रावधान के द्वारा संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। तो ये पहला और तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी पूछा गया था, सही है, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, एक मिनट। क्वेश्चन पूछा गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सुगम्य भारत अभियान की समय सीमा मार्च 2020 तक बढ़ाने की घोषणा की। यह अभियान कब शुरू किया गया था? यह अभियान 3 दिसंबर 2015 को शुरू किया गया था। कौन सा अभियान? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सुगम्य भारत अभियान शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। QS एशिया सोसाइटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान पर चुनाव यानी प्राप्त हुआ है? तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखित किस पुस्तक का ब्रेल संस्करण लॉन्च किया गया है? तो ये है एग्जाम वॉरियर्स। क्या नाम है? एग्जाम वॉरियर्स इसका नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा 21 दिन में बलात्कारी को फांसी दिए जाने को लेकर कानून बनाने हेतु एक प्रस्ताव मंजूर किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? इसमें रैंकिंग है 129। कितनी है दोस्तों? 129 रैंकिंग है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। गृह मंत्रालय ने देश में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले 10 पुलिस थानों की सूची जारी की है। इस सूची में किस राज्य का थाना पहले स्थान पर है? तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का थाना अबीरदीन। क्या नाम है? अबीरदीन उस थाने का नाम है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य के पान यानी बीटल लीफ को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया? तो केरला को पान को यानी बीटल लीफ को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है समर्थन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक प्रमुख कौशल विकास की स्कीम है? तो वस्त्र मंत्रालय की क्या है दोस्तों? एक प्रमुख कौशल विकास स्कीम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मामलों की त्वरित
त्वरित सुनवाई हेतु कितने फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का निर्णय लिया है? 218 फास्ट ट्रैक दोस्तों अदालतों के निर्माण के लिए दोस्तों क्या किया? गठन का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश में किया है। किसने? मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की सूची में कौन सा स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। किस स्थान पर? 5वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अंतर्गत वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पर है? 112वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 112वें स्थान पर है। भारत में पहला किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ वितरित किया गया? ये भिवानी में वितरित किया गया। कहाँ पे? भिवानी नामक जगह पे वितरित किया गया। नियमित टीकाकरण से छोटे बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? मिशन इंद्रधनुष 2.0 शुरू किया गया। कौन सा? मिशन इंद्रधनुष 2.0 शुरू किया गया। दोस्तों कौन सा शुरू किया गया? मिशन इंद्रधनुष 2.0 शुरू किया गया। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या दोस्तों? 1 मिनट, थोड़ा क्वेश्चन चला गया है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सिरसी सुपारी पहली एरेका नट है जिसे भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है। यह सुपारी किस राज्य में उगाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कहाँ पे, किस राज्य में उगाई जाती है? कौन सी दोस्तों? एरेका नट दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। ये कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर UK यानी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा वैश्विक लिंग समानता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 95वां यानी 95 नंबर का स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2018 रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? दोस्तों 0.46% की वृद्धि हुई है 2018 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 7 से 8 नवंबर 2019 तक धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन राइजिंग हिमाचल में कौन सा देश? दोस्तों कौन सा देश था? संयुक्त अरब अमीरात था। कौन सा? संयुक्त अरब अमीरात था। अगला क्वेश्चन है, माँ गृधा कस्य स्मिद्धनम ना किसका आदर्श वाक्य है जिसे हाल ही में जारी किया गया है? दोस्तों लोकपाल का। क्या नाम है? लोकपाल का। दोस्तों क्या आदर्श वाक्य है? माँ गृधा कस्य स्मिद्धनम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य के आतंकवाद विरोधी कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है? गुजरात राज्य को प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति ने किस विधानसभा द्वारा पारित पत्रकार एवं पत्रकारिता संस्थान हिंसा और संपत्ति की क्षति की रोकथाम के लिए 2017 को स्वीकृति दे दी है? महाराष्ट्र विधानसभा को दे दी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया है? दिल्ली पुलिस में नए पुलिस के लिए नए मुख्यालय का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 7 अक्टूबर 2019 को बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से कौन सी योजना लॉन्च की है? ये लॉन्च की गई है कन्या सुमंगला योजना। कब लॉन्च की गई? 7 अक्टूबर 2019 को लॉन्च की गई। किसके लिए? बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च की गई है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दमन एवं दीव दादरा नगर और हवेली के एकीकरण के पश्चात भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? ये 8 हो गए। कितने? 8 हो गए। केंद्र सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 1 साल बढ़ाकर कब तक के लिए कर दिया गया है? तो 30 अक्टूबर 2020 तक के लिए कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने भारतीय पोषण कृषि कोष का शुभारंभ किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दोस्तों भारतीय पोषण कृषि कोष का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है,
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली कटरा वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन में लगे कोच किस रेल कोच फैक्ट्री में निर्मित किए गए हैं? तो रेल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा निर्मित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मां और नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने के हेतु किस योजना का शुभारंभ किया है? दोस्तों इस योजना का नाम है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना यानी सुमन योजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने खाद्य सुरक्षा मित्र योजना ईट राइट जैकेट ईट राइट झोला का शुभारंभ किया है। दोस्तों यह कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये दोस्तों इसका कथन सही नहीं पूछा गया, तो इसका कथन सही नहीं ये है कि शुभारंभ विश्व पोषण दिवस के अवसर पर किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? दोस्तों ये है उत्तरी कोयल नदी पर। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी पर रखी है। दोस्तों चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमारा सेशन कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जो होनी है दोस्तों, उसमें फर्स्ट प्राइज़ 50,000 रुपये, दूसरा प्राइज़ 25,000 रुपये, तीसरा प्राइज़ उसमें शायद 5,000 रुपये है। ठीक है, नहीं 10,000 रुपये। तो दोस्तों अगर आप इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो इस हमारे वीडियो को इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इससे संबंधित रोजाना वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।